नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बच्चों की बस पर सियासत क्यों? सवाल इसलिए क्योंकि अप्रैल में कोटा से यूपी भेजे गए छात्रों पर आए खर्च पर राजनीति शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से छात्रों को बस से भेजने का खर्च मांगा, जिसके बाद यूपी सरकार ने भुगतान की बात कही, लेकिन बिल और भुगतान के बीच सियासत गर्मा गई है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से गोपाल अग्रवाल हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, अर्चना शर्मा रहेंगी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, और साथ ही हमारे दो सहयोगी अजीत सिंह लखनऊ से और अरुण सिंह दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तो अजीत, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां देना चाहती हूं अपने दर्शकों को। वो ये कि राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 36 लाख का बिल भेजने पर सियासत गरमाई हुई है। राजस्थान सरकार ने यह बिल कोटा से उत्तर प्रदेश भेजे गए छात्रों के एवज में मांगा और दावा किया कि कोटा से छात्रों को आगरा और झांसी छोड़ा गया था। जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राजस्थान सरकार को बिल चुका दिया गया है, लेकिन फिर भी बार बार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं और कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो राजस्थान सरकार ने तत्काल इसको देखते हुए 19,76,000 रुपए का बिल भेज दिया, जिसका भुगतान 5 मई को ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। रोडवेज विभाग ने माननीय परिवहन मंत्री के आदेश पर उसका भुगतान हो गया। अब इसके बाद उन्होंने फिर से एक रिमाइंडर भेजा और रिमाइंडर की कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये रिमाइंडर भेजा उन्होंने कि आपको जो 94 बसें दी गई थी, उन बसों का जो भुगतान है वो आपने अभी तक नहीं किया है। इसके उपरांत 36,36,664 रुपया के बिल के भुगतान का उन्होंने रिमाइंडर भेजा। अब ये रिमाइंडर पर रिमाइंडर आ रहा हो और वो संवेदनशीलता उस समय याद आ रही है आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी की, राजस्थान सरकार की, कि निरीह बच्चों के बस से भिजवाने का किराया वसूल रहे। 94 बसों का किराया वो 36,36,664 रुपया का भुगतान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। और इधर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर बसों के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ाता है तो मदद को स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसके हम भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई, हम पर आरोप लगाए गए। अर्चना जी, मैं सीधा आपसे सवाल कर रही हूँ। सवाल ये कि कहाँ तो आप श्रमिकों को, जो बेचारे मजदूर हैं, उन्हें आप उत्तर प्रदेश पहुंचाना चाह रहे थे, दिल्ली, तमाम जगह से, लेकिन यहाँ कोटा के बच्चों को जब उत्तर प्रदेश भेजने की बात आई तो आपने उत्तर प्रदेश सरकार को बिल थमा दिया। मंशा क्या है आप लोगों की? राजनीति करते हैं फिर बिल भी मांगते हैं। देखिए, उम्मीद तो मैं ये कर रही थी कि आप दोनों पक्षों को सुन करके और जो सही था उस पक्ष में आप प्रश्न करते, लेकिन आपने तो बीजेपी का प्रश्न ही मुझ पर दाग दिया। ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है दोनों स्टेट्स के, उनके बीच में हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और वो भी तब जब राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि कोटा एजुकेशन हब है, विभिन्न राज्यों के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, और चूंकि कोविड का क्राइसिस है, हम तो उनकी देखभाल कर ही रहे थे ना, कम्युनिटी किचन थे, उनके मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी सब प्रोवाइड करे थे, लेकिन बच्चों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में सजेशन सीएम साहब ने पीएम साहब को दिया, लेकिन वहां से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। हम अपने खर्चे पर अपनी बस से भेजने को तैयार हुए, क्योंकि ये श्रमिक नहीं थे, ये एलीट क्लास के लोग थे, अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे थे। मैं आपको रोक रही हूं उत्तर प्रदेश सरकार। सुनिए मेरे, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ओडिशा दौरे पर पहुंचे हैं और अम्पन तूफान के बाद लगातार नुकसान के बीच आज उनका पश्चिम बंगाल के बाद ये दूसरा पड़ाव
उड़ीसा की तरफ और नवीन पटनायक इस वक्त तस्वीरों में दिखते हुए। और साथ ही प्रधानमंत्री का ये दौरा इस लिहाज से अहम है कि जितना नुकसान हुआ है अम्फन तूफान से, उस दौरान कोरोना काल भी चल रहा है और ऐसे में बड़ी चुनौती है। इन दोनों बड़ी चुनौतियों से किस तरह से लड़ा जाए, लोगों को मजबूती दी जाए, उन्हें भरोसा दिया जाए कि उनके देश का प्रधानमंत्री उनके बीच है इस मुसीबत की घड़ी में। और ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें, वहां तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद है जिनको अभिवादन दूर से करते हुए, नमस्कार करते हुए। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो पूरे विश्व में प्रचलित हुआ है वो हमारे सनातन धर्म की नमस्कार की परंपरा, जिसको प्रधानमंत्री अपनाते हुए और उसी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए जो हमने तस्वीरें पश्चिम बंगाल से जब वो उतरे थे प्लेन से वो देखी थी, एक बार फिर से आज ही के दिन भुवनेश्वर की तस्वीरें। ओडिशा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और वो बोल भी रहे थे जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रेस ब्रीफिंग की थी। उन्होंने कहा कि मैं हवाई दौरा कर रहा था पश्चिम बंगाल का और इसी तरह का दौरा मैं ओडिशा का भी करूंगा। तो उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए उनका अगला पड़ाव भुवनेश्वर उन्होंने पूरा किया है वो वादा, और अब वहां पहुंचकर समीक्षा करेंगे हालात क्या कि किस तरह का नुकसान पहुंचा है। ओडिशा में 80 लोगों की जान जा चुकी है अम्फन तूफान की वजह से, लेकिन इस बीच राहत और बचाव काम में कोई रुकावट ना आए और उसे गति मिलती रहे, इसकी कोशिश केंद्र सरकार के तौर पर प्रधानमंत्री करते हुए और उनकी मौजूदगी लगभग 83 दिन बाद प्रधानमंत्री इस तरह किसी दौरे पर निकले हैं, क्योंकि जब से कोरोना काल चल रहा है तब से वो पूरी तरह से क्वारंटीन कर रहे थे खुद को और ये जरूरी भी था। और अब हवाई दौरे की वो घड़ी जिस बात का इंतजार ओडिशा के लोगों को था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आएंगे और इस मौके पर हमें उस तबाही से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे, वो करते हुए और वो अब इस चॉपर में सवार होकर आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, जब उनका ये प्लेन यहाँ लैंड किया तो नवीन पटनायक के साथ अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और पूरा सिक्योरिटी गार्ड का काफिला। लगातार आपको हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर इसलिए अहम है, तूफान के बीच ओडिशा की जनता को मजबूती देने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए ये तस्वीरें बहुत अहम है। और वापस मैं अपने विषय पर आ रही हूँ। अर्चना जी, आपने अपनी बात रखी, बीजेपी राजनीति कर रही है, अर्चना जी का सीधा आरोप है। गोपाल अग्रवाल जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई देखिए, है यह पूरी तरह से आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, फैक्ट आपके सामने है। पहली बात, कोटा से आपने जब भेजे तो आपने बिल भेजा और उसका भुगतान हो गया, तो आपने फिर उसके बाद रिमाइंडर भेजा। कोई आप अब उसको कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट को भेजा। अरे, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या एक दूसरे प्रदेश सरकार को आप रिमाइंडर भेज रहे हैं और फिर उसमें भी आप कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे, अगर आपको चिंता थी पेट्रोल का प्राइस तो 19 लाख दे चुके हैं, आपका खर्चा नहीं हुए, श्रमिक भेज रहे थे, फिर आप क्या हो तैयार नहीं हुए। आप क्यों बिल का रिमाइंडर भेज रहे हैं? अगर आप आपको लोग इतने झूठे हो कि अगर कोई रिकॉर्ड अच्छा, बने उसका ना तो बदला ले सबसे रहे हैं पहले आप लोगों का नाम आएगा। हमारी बात का जो बसों में आपकी गांगली थी उसके ऊपर आपका जो एक्सपोज हुए उसका बदला ले रहे हैं 36 लाख का बिल बेच के। अरे, आप कह दो वो हम एक्सपोज हो गए, आप जो कह दो और सच क्या, है, हम आपने एक्सपोज हो विड्रॉ गए। क्यों किया? आपके डिपार्टमेंट ने हमारी 800 बसेस को फिट माना है, जो लेकिन 1000 आपके यहाँ तो बसें थी निरंकुशता है, वो अधिकारियों का भी प्रियंका दमन गांधी करते हो, जी के जनता का द्वारा भी नहीं करते हो, प्रायोजित और थी। आप सच्चाई वो स्वीकार नहीं करना चाहते। जो और इंडिफेंसिबल है उसको अर्चना जी, डिफेंस कर रहे हो, झूठ थोड़ा बोल रहे हो, आपको परोस रहे हो उसको इस तरीके से थोड़ा ताकि जनता सा भ्रमी हो। देखिए, सामाजिक आप लोगों उसमें का जो चेहरा है ना, पारदर्शिता दोहरा रखनी चरित्र, चाहिए। वो उजागर हो गया प्रदेश और सरकार सच्चाई की सामने आ बसों गई कि को गरीब से अपनी आपके प्रति बसें कहना, संवेदनहीन ही नहीं, आप उनसे नफरत करते हो। गरीबों से, मजदूरों से, श्रमिकों से आप नफरत करते हो। आपका ये वास्तविक चरित्र आज पूरे देश के सामने आ गया है। क्या आप डिफेंड करना चाह रहे हैं? आप प्रदेश यानी सरकार बच्चे की जो बसों संपन्न को, परिवार के उनके लिए आप लिखते हो डीजल देने के हमसे अनुरोध करते हो राज्य सरकार से, और उसके बाद जब हम बच्चों को भेज देते हैं मैं आप दोनों ही प्रवक्ताओं से गुजारिश करूंगी कि आप अगर अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे तो बेहतर तरीके से सबको सुना जाएगा और लोग भी आप लोगों को लेकर जो आप रणनीति बना रहे हैं उस पर वो समझ पाएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। दरअसल उधर उत्तर प्रदेश परिवहन के एमडी ने दावा किया है कि राजस्थान को पूरा भुगतान कर दिया गया है। जो कुछ बसेस जो है राजस्थान रोडवेज़ का हम लोगों ने उपयोग किया था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का असेसमेंट था कि लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे होंगे, बट वो संख्या बढ़ गया है उस पर। वो सभी उत्तर प्रदेश के ही स्टूडेंट्स थे, तो उनको लेके आने के लिए कुछ राजस्थान के बसेस का भी उपयोग किया गया था, लगभग 94 बसेस का। तो उसी का जो है ये भुगतान है, जिसका बिल जो है राजस्थान रोडवेज़ ने रेज़ किया था और उत्तर प्रदेश रोडवेज़ ने उसको पे कर दिया है। बिल मिला था 5 तारीख के आसपास में, 5 मई में, और इसका भुगतान जो है इसको 20 तारीख को कर दिया गया इसको।
इधर राजस्थान के परिवहन मंत्री ने यूपी सरकार के आरोपों पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पत्र को सार्वजनिक किया और दावा किया कि राजस्थान परिवहन निगम ने उत्तर प्रदेश की ओर से मांगे जाने पर ही बिल भेजे। प्रताप सिंह जी, छात्रों को भिजवाने के लिए आप बिल भेज रहे हैं बसों का। एक बात आप मानकर चलिए कि ये मजदूरों का मुद्दा चल रहा है। रोज करोड़ों मजदूर, लाखों मजदूरों को, अब तक हम लाखों मजदूरों को पूरे देश में भेज चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां श्रमिक बसें चल रही। कोटा में पूरे देश के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और बच्चों का मामला तब शुरू हुआ जब बच्चों ने आंदोलन कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम हमारे स्टूडेंट को लेकर नहीं जाएंगे, वो अच्छे घरों के बच्चे हैं। उनके माँ बाप वहाँ पहुँच गए गाड़ियाँ लेकर और उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया, तब तो ये तैयार हुए। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी सरकार से बात की तो हमने कहा आप आ जाइए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी बसें लेकर यहाँ पर आई, उसमें प्राइवेट बसें, सरकारी बसें तो सब थी। और उन्होंने उस वक्त जब वो कोटा पहुँचे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने, राजस्थान राज्य परिवहन निगम जो एक बोर्ड है, उधर भी बोर्ड है, उनके डॉक्टर राजशेखर ने इनसे रिक्वेस्ट की, जो नॉर्मल बात है कि आपके यहाँ से हमारी बसों में डीजल नहीं है, आप उनमें डीजल डला दीजिए। उन्होंने डीजल डलवा दिया, वो बसें वहाँ से चली गई। फिर बाद में उन्होंने कहा 100 बसें हमारे पास कम पड़ गई, हमने 100 बसें दे दी तुरंत। उसके बाद जब 18 अप्रैल को डीजल डलवाते हैं, बसें देते, उसके बाद 27 अप्रैल को एक लेटर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम से डॉक्टर राजशेखर हमारे एमडी को लिखते हैं कि वो जो बसें डीजल डलवाया था उनका बिल भेज दीजिए। तो हमारे अधिकारी बिल भेज देते हैं। ये डीजल का पैसा है। उस बिल में 36 लाख डीजल का जो पैसा था उसमें से 19 लाख ये भेज देते हैं, बाकी बकाया रह जाता है। लेकिन हमने आज तक कोई लेटर दे के पैसे नहीं मांगे। गोपाल जी, राजनीति तो सीधे सीधे आप कर रहे हैं। परिवहन मंत्री राजस्थान के ये कह रहे हैं कि भाई आपने बिल मांगा, हमने थमाया, इसमें हम कहां से राजनीति कर रहे हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री ने अभी बताया आपको कि जो बिल था उसको डिपार्टमेंट में 19 लाख का पेट्रोल का दे दिया। अब राजस्थान गवर्नमेंट फिर से दोबारा रिमाइंडर भेज के बिल मांग रही है तो और 36 लाख बढ़ा रही है, तो ये क्या उसमें प्रॉफिट कमाना गोपाल चाह जी, रहे हैं क्या? ये तो अगली कड़ी है, ये तो अगली कड़ी है। पहली कड़ी तो ये है कि बिल आपने मांगा, ये बात बताइए, ये साफ करिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल मांगा। ये मत बोलिए कि उन्होंने पैसा मांगा। नहीं, तो उनको तो दे दिया ना। अब रिमाइंडर की बात आ रही है, 19 लाख का बिल तो आप मुझे पेमेंट कर बताइए। चुके। नहीं, बात तो यही है ना कि भाई कोटा से छात्रों को लाने पर पैसा मांगा जा रहा है। नहीं, तो जो पहले रिमाइंडर की बात आ रही है, 19 लाख का पहले जो बिल दिया वो तो भुगतान कर दिया पेट्रोल का। अब जो 36 लाख का दोबारा के रिमाइंडर करे, इसकी बात हो रही है। अगर पहले 19 लाख का पेट्रोल लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने और उसका बिल इन्होंने रेज किया, गोपाल जी, आप पेमेंट तो 19 कर दिया। गोलमोल कर रहे हैं। वो अगले नहीं, पड़ाव की आप बात कर रहे हैं। मैं इस बीच अनुराग भदौरिया का रुख करना चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया, बस पॉलिटिक्स पार्ट 2 चल रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग नहीं, आप लोगों की कहीं बसेस नहीं दिख रही हैं कि आप लोग भी भेजें, छात्रों को भेजें, श्रमिकों को ले आए? कुछ कर रहे हैं आप लोग क्या? 1000 जो बसों का राजस्थान गवर्नमेंट। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। समाजवादी पार्टी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह और कांग्रेस की तरह आपस में 10 लाख, 20 लाख, 19 लाख के लिए मजदूरों के लिए तू मैं नहीं करते। हमने 49 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसमें आपने देखा होगा 24 लाख औरैया में जो जिन लोगों की श्रमिकों की मौत हुई उनको 1-1 लाख रुपया दिया, और बनारस में जो श्रमिक आ रहे थे उनकी मौत हुई 4 श्रमिकों, उनको 1-1 लाख रुपया दिया। उत्तर प्रदेश क्वारंटाइन सेंटर में सांप के काटने से एक बच्चे की मौत हुई, उसको 1 लाख रुपया दिया। हमने जो बच्ची, अपने पिता को 15 साल की बच्ची दिल्ली से ले जाके वो अपने दरभंगा तक लेके गई अपने फादर को, उसको 1 लाख रुपया दिया। और आपने सूटकेस में जिस बच्चे को ले जाते हुए देखा था, उसकी माँ के भी, उसके जज्बे को सलाम करते हुए उसको भी 1 लाख रुपया दिया। हम लगातार मजदूरों की फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, लेकिन हल्ला नहीं मचा रहे हैं इन लोगों की तरह, क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ पे दोनों में आपको जनता जी, हल्ला किसका ज्यादा सुनाई दे रहा है? सेवा में लगे हुए हैं। अरे आप सेवा में लगे हुए 49 लाख का आपने क्या सेवा? हल्ला किस पार्टी का ज्यादा सुनाई पड़ रहा है आपको? नहीं मचा रहे हैं, लगातार हम फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं। हल्ला दिख रहा है आपको? समाज सेवा हल्ला दिख रही है आपको? लोगों को रोटी देना, ट्रेन से वापस करना, नोएडा से 50,000 लोगों को दादरी स्टेशन से वापस भेजा, ये आपको हल्ला नजर आ रहा है? प्लीज, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी बारी पर बोलिए। मैं आप दोनों को इसलिए बीच में रोक रही हूँ। अजीत, जरा बताइए कि बिल देने पर विवाद था, राजनीति हो रही थी, या फिर बिल के रिमाइंडर भेजा जा रहा है वो राजनीति थी? किसने मांगा, किसने दिया? असल जो पिक्चर है वो क्या है?
देखिए बिल्कुल प्रीति, आपने सही सवाल किया कि असल पिक्चर क्या। असल पिक्चर ये नहीं है कि बिल किसने दिया, भुगतान किसने किया। असल बात यह है कि क्रेडिट किसको मिलेगी। और लड़ाई चूंकि सियासी हो गई, शायद इन दोनों राजनीतिक जो दल हैं उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। बच्चे ना तो राजस्थान के हैं ना उत्तर प्रदेश के हैं, बच्चे देश के हैं। और देश के बच्चों पर इतनी सियासत होना शायद ठीक बात नहीं है। बच्चों के को लेकर जो सियासत हो रही है, अगर हमारे पास दो पत्र है प्रीति। पहला पत्र जो है एमडी राजशेखर ने जो लिखा था, वो पत्र हम आपको बता रहे हैं कि ये लिखा था उन्होंने 17 अप्रैल को, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो बसेज राजस्थान सरकार भेजेगी उसके तेल के भुगतान का बिल वो प्रस्तुत करें। यानी एमडी राजशेखर की तरफ से ही पहले पत्र लिखा गया था कि जो बसें आप देंगे उसका भुगतान हम करेंगे। बाकायदा जो चिट्ठी लिखी गई थी वहां के जो नवीन जैन है उनको लिखी गई थी, जो एमडी है वहां के परिवहन विभाग के। दूसरी चिट्ठी जो लिखी गई थी उसमें सूची दी गई थी प्रीति, जो हमारे पास पत्र है। दूसरे पत्र में बाकायदा 100 बसें, 150, 50 और 20 यानी 300 से जो अधिक बसें थी, 350 उन बसों की सूची थी। और उसमें कहा गया था कि कौन बस कहां जा रही है। तो कुल मिलाकर भुगतान किसने दिया, रिमाइंडर किसने दिया। पहले यहां से चिट्ठी गई, 19 लाख का भुगतान हो जाता है, उसके बाद फिर वहां से रिमाइंडर आता है। चिट्ठियों के आदान प्रदान के बीच बस पार्ट 2 पॉलिटिक्स में अब बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है, ये जरूर निकलकर सामने आ रहा है। इधर कांग्रेस ने अप्रैल में कोटा भेजी गई यूपी की बसों पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के सचिव जुबैर खान ने आरोप लगाया है कि यूपी से कोटा भेजी गई बसों की जब जांच की गई तो उन बसों के नंबरों पर ऑटो का रजिस्ट्रेशन मिला। जुबैर खान जी, ये लिस्ट है जी उन तारीखों में टोल गेट, जो भरतपुर के इधर टोल गेट है, ये सारी बसें लाइन से गई हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें, हम ये नहीं कह रहे बसें नहीं, बसें थी, लेकिन कंप्यूटर में उनको चेक कर रहे हैं तो वो 3 व्हीलर दिखा रहे हैं। तो हमारा ये आरोप नहीं है उनके ऊपर कि उन्होंने 3 व्हीलर भेजे। कितनी बसें ऐसी जो 3 व्हीलर दिखा रही है? भैया हमने तो ये थोड़ी सी बस चेक करी है, 308 में से उनका रिजल्ट है। बाकी 308 को चेक करेंगे तो पता नहीं कितनी आएंगी। कितनी बसें इसमें कितनी आई? 300 का आपने चेक किया? नहीं, ये तो मुश्किल से ये 40 एक बस होंगी, इनमें 5 आ गई है ना। 5 बसें आ गई, 40 चेक की उसके। हाँ, अगर 308 को चेक करेंगे तो जो और भी आ सकती हैं। लेकिन हम ये फिर कह रहे हैं, हम उन पे आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारा काम आरोप लगाने का नहीं है, राजनीति करने का नहीं है। हम सत्यता बता रहे हैं कि कंप्यूटर से बस होते हुए भी 3 व्हीलर निकल रहा है। तो ये ही बात हमारी बसों के साथ भी हो सका होगा, जो आरोप लगा रहे हैं कि ऑटो रिक्शा है, बस है, 3 व्हीलर है। तो ये हमने चेक कराई है यहाँ से, हमारी 1032 के का सारे पेपर सही है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस है। वो कहते हैं इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस तो आप वेबसाइट पे आता ही नहीं है। उन्होंने कहा से पता कर लिया इंश्योरेंस नहीं है गाड़ियों का। अरुण हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, अभी हम बस पार्ट 2 देख रहे हैं, लेकिन जुबैर खान की बात करें तो अभी बस पार्ट 3, 4, 5, 6 आना बाकी है, क्योंकि अब तो उन्होंने वैसा ही आरोप लगा दिया जो बीजेपी की बसों पर लगाया था बीजेपी ने, कांग्रेस की बसों पर लगाया था बीजेपी ने, कि भाई उनकी ऑटो, बाइक, ये वो कुछ भी निकल आ रहा है। वो भी कह रहे हैं कि भाई गलतियां इधर से भी हुई हैं, उधर से ही नहीं होती है। देखिए प्रीति, इतना बड़ा अगर 1000 बसें होंगी, 2-4 बसों के बारे में प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि हो सकता है कि उनका नंबर गलत हो या कोई दूसरी चीज हो, तो उसको छोड़ करके जो हो सकता है इस संकट काल में उस पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक बिल की कंट्रोवर्सी है, सरकार का ही एक विभाग अगर इलेक्ट्रिसिटी विभाग किसी दूसरे विभाग को इलेक्ट्रिसिटी देता है तो उसका बिल भेजता है। ये बात सही है कि जो बिल भेजा गया उत्तर प्रदेश सरकार को, वो चाहते तो अशोक गहलोत उसको माफ कर सकते थे, उनके हाथ में पावर होता है, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो बिल होता है वो बनता है। अगर डीजल आया तो कहां से आया, लोगों को टीए दिया जाएगा जो बस में जा रहे हैं उनको, तो उसका सरकार खर्च तो देगी ही, उसका हिसाब तो उसको देना ही पड़ता है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री उसको चाहते तो माफ कर सकते थे, और अगर इस बात दोनों के बीच कोई बातचीत हुई होती तो आगे का रास्ता निकलता। लेकिन 36 लाख रुपए के लिए जितनी राजनीति हो गई, उतने में 36,000 लोगों की कम से कम मदद हो सकती थी, चाहे वो प्रियंका गांधी की बसों की बात हो चाहे इन बसों की बात हो। जहां तक प्रियंका गांधी की बसों से इन बसों को कंपेयर करने की बात है, तो एक पार्टी की बसें थी, उसका खर्चा पार्टी उठा रही थी। ये एक सरकार है, सरकार के हर एक पैसे का हिसाब होना जरूरी है, कहां से आ रहा है पैसा नहीं। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी भी अरुण यूज किया जा रहा है, प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार की बसेस, ये टर्म यूज किया जाता है, राजस्थान सरकार की बस नहीं यूज किया जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि राजनीति कहां कहां और किस तरह से फैलाने की कोशिश की जा रही है। अर्चना जी, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रही हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये स्थिति हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उत्तर प्रदेश सरकार एक्सपोज हो गई हर तरीके से। अब जब आप वल्नरेबल हो गए जनता की नजर में कि आप ना तो संवेदनशील है, ना किसी प्रकार से श्रमिकों के प्रति कोई सद्भावना है, तो अब नए नए बहाने ढूंढते हैं। इनके प्रवक्ता के प्रस्तुतिकरण से स्पष्ट हो गया कि बिना फैक्ट्स के साथ ही आगे कोई फैक्ट्स होंगे तब आएंगे ना।
और इतने बड़े पद पर डेप्यूटी सीएम जैसे पद पर बैठे व्यक्ति ने झूठे आंकड़ों के साथ जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश में। तो आप समझ लीजिए कि ये लोग किसी भी प्रकार से गरीबों के प्रति कोई सोच नहीं रखते। यदि सोच होती तो वो 1000 से ज्यादा बसेस जो यूपी बॉर्डर पे खड़ी प्रीति जी। उसको ले लेते ये लोग और मिसफिट बता करके, जबकि इनकी एमएचए का सर्कुलर है इस बार कौन फिट है नहीं है, बसेस कुछ नहीं देखते। और वहां के एक ड्राइवर ने खुद ने कहा कि राजस्थान की बसेस चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो सब फिट रहती है, उत्तर प्रदेश के हालात कंडम बसों के हैं। तो इतनी अच्छी बसेस में जो प्राइवेट, चलिए आपने एक और वर्डिक्ट दे दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की बसेस ही अच्छी नहीं होती है। चलिए इस पर भी एक अलग से बहस रख लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।